हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय एसएससी, बैंक, रेलवे हर प्रकार का एग्जाम चल रहा है और इसी को देखते हुए आज हम लोग लाभ एवं हानि का टॉपिक रखे हुए हैं। ये जो क्वेश्चन हैं ये हर प्रकार के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक डेस्कटॉप को 4240 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी को 30-40 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक, 4240 रुपये में बेचने पर हुई हानि CP माइनस 30-40 के बराबर है। इसको जब हम हल करेंगे तो CP जब इधर आएगा तो आपस में जुड़ जाएगा, तो 2CP बराबर ये इधर जाएगा तो ये आपस में जुड़ जाएगा, तो 4 3 7 7260 आ जाएगा। तो CP बराबर निकल के आ जाएगा, 2 से इसको भाग दे देंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6 3630। CP हमारा निकल के आ जाएगा 40 40 80 3640। अब जब हमारे पास CP निकल के आ गया है तो हमें 25% का लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा? तो 336 40 गुणे 25% का लाभ कह रहा, तो 125 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। 25 से काट देंगे इसको 5 बार में, 25 काट देंगे इसको 4 बार में, 4 से काट देंगे 4 9 या 36 और 4 एकम 4 0। 910 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 5 खड़े 0, 5 एकम 5, 5 9 45। 25% का लाभ करने के लिए उसे 4550 में बेचना होगा। ठीक इसी प्रकार से जो है आगे को क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सौंदर्य को 60 रुपये में 12 सेब बेचने पर x% की हानि होती है। यदि वह 100 रुपये में 1 दर्जन केला बेचता है तो उसे x% का लाभ होता है, तो x का मान क्या होगा? चलो, SP कितना है? 60 रुपये में बेचने पर उसे 60 रुपये में बेचने पर x% की हानि होती है। लॉस कितने का होता है? x% का। CP हमें पता नहीं क्या है, CP बराबर पता नहीं। इधर जो है SP 100 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट उसे होता है x% का, CP हमें निकालना है। ठीक, तो लॉस बराबर क्या होता है? 60 बटे x प्लस 100 माइनस x गुणे 100 माइनस x बराबर 100। इधर कितना हो जाएगा? 100, 100 प्लस x, इधर प्लस हो रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है, गुणे 100। ठीक, 100 से 100 कट जाएगा आपस में, 20 से काट देंगे, 20 3 60, 20 पंचे 100। अब क्या करेंगे? अब कर देंगे तिरछी गुणा, तो 100 3 3x 300 प्लस 3x बराबर में हो जाएगा 100 पंचे 500 और माइनस 5x, तो 5 से 3x इधर जुड़ेगा तो 5 3 8x।
8x बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा 200, तो x बराबर 8 से जब काटेंगे तो 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 20, जो x का मान निकल के आएगा वो 25। ठीक, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक खिलौने को 15% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे 22% के लाभ पर बेचा जाता तो 140 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो हमें खिलौने का क्रय मूल्य बताना है। तो सीपी मान लेते हैं, सीपी हमारा 100% होगा, उसे 15% लाभ पर बेचा जाता तो 115 का हो जाता। यदि उसे 22% लाभ पर बेचा जाता, 100 का 22% यानी 122 रुपये में बेचते। अब क्या कहता, अधिक प्राप्त होता, तो इसके बीच का अंतर कितना है, 7%। 7% की वैल्यू 140 के बराबर दिया हुआ है, तो 1 बराबर हो जाएगा 20। तो सीपी कितनी हमने माना है, 100, तो 100%, 100 गुणे 20 यानी 2000। सीपी जो निकल के आ जाएगी वो 2000, क्योंकि 15% लाभ पर बेचता तो 115 पे, और 22% लाभ पर बेचता तो 22 पे। इसके बीच का डिफरेंस जो है 7% है, 7% यही 140 के बराबर है। सीपी हमने 100 माना था, 100 से इसको गुणा कर देंगे, तो 20 गुणे 100 बराबर 2000। क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे लिख चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार पर्स और हैंडबैग को समान मूल्य पर खरीदा। यदि उसने पर्स को 20% लाभ पर और बैग को 30% हानि पर बेच दिया, लेकिन इस पूरे लेन देन पर उसे 50 रुपये का नुकसान हुआ। यदि बैग को 40% पर लाभ पर बेचा जाए तो बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, समान मूल्य पे यानी ये होगा हमारा पर्स, ये हो गया बैग, इसको भी 100 रुपये में खरीदा होगा, इसको भी 100 रुपये में खरीदा होगा। ठीक, पर्स को 20% लाभ पे, 20% लाभ पे, इसको 30% लाभ पर में, ये हमारा सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, सीपी प्रॉफिट। तो एसपी हमारा कितना निकल के आएगा, 120। इधर कितने का आएगा, 30% की हानि पे यानी 70। इधर सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 100 से ये घटेगा तो बचेगा 70। पूछा क्या है, पूरे लेन देन में 50 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक, तो प्रॉफिट और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस कितना है, 10%, और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर कितना है, 70-50 यानी 50। तो 1% की वैल्यू 5 के बराबर। अब पूछा क्या है, 40% का लाभ किस पे, बैग पे, तो ये हो जाएगा 140 गुणे 5। एक 140 गुणे 5, 14 पंचे 70, 700 रुपये में उसे बेचना चाहिए। क्योंकि सीपी हमने बैग का 100 माना था, 100, अगर 100 का 40% निकालेंगे तब भी 140 आएगा। 00 से 00 काट देंगे तब भी 40 आके तब भी उतना ही आएगा। ये जो क्वेश्चन हमारा SBI क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है।
क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक पेन का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% अधिक है। एक दुकानदार पेन के अंकित मूल्य पर X% की छूट देता है, जबकि उसे 36% का लाभ होता है। तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो 60% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 20 3 60, 20 पंचे 100। ये CP हो गया, ये हमारा जो है अंकित मूल्य हो गया MRP। ठीक, तो CP हमारा कितने निकल के आया 5, और MRP कितना निकल के आया, 5 में 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 8। अब 5 8 में अगर हम इसको 50 मान ले, इसको 80 मान ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब क्या कहता है 36% अंकित मूल्य पर X% की चूक की 36% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक, तो 50 का 36% कितना हो जाएगा, 50 का 36% हो जाएगा 18। तो जो SP यानी SP सेलिंग प्राइस निकल गया, 50 में 18 जुड़ेगा तो 68। पूछा क्या है, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस है कितना 12/80, छूट दी गई 12% की, बटे 80 गुणे 100। 4 से काट देंगे 3 बार में, 4 से काट देंगे इसको 20 बार में, 20 से काट देंगे इसको 5 बार में, 5 तियां 15, 15% की जो उसको छूट मिली।